बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। असील चूज़ों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए उन्हें कौन सी खुराक देनी चाहिए? अक्सर हम कमर्शियल फ़ीड की रिकमेंडेशन करते थे, लेकिन आजकल क्योंकि कमर्शियल फ़ीड बहुत नाक़स किस्म की आ रही है, उसकी क्वालिटी बहुत डाउन है, महंगाई की वजह से उसमें फ़ायदेमंद अज्जा जो बहुत महंगे पड़ते हैं वो कम है और उसमें दो नंबरी ज़्यादा की जाती है, इसलिए फ़ीड के रिज़ल्ट्स बहुत बुरे आ रहे हैं। मैंने ज़ाती तौर पे फ़ीड अब देखी है जो बहुत नाक़स किस्म की आ रही हैं, ज़्यादातर जो मिलती है, जो मार्केट में हमें आसानी से अवेलेबल है, वो बहुत नाक़स किस्म की फ़ीड है और उसकी स्टोरेज भी अच्छी नहीं है, फंगस ज़्यादा होती है, चूज़े कमज़ोर पड़ते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते और एक्सपायर हो रहे हैं। अक्सर लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारे चूज़े जब 20-25 दिन के होते हैं तो वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। 10-12 चूज़े जो हैच हुए होते हैं उनमें से 2-4 बचते हैं, बाकी एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसके पीछे या तो फ़ीड है जो आप कमर्शियल लेवल पे नाक़स किस्म की फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप सिंपली बाजरा पे या गंदम पे पाल रहे हैं, तो उसमें भी चूज़ों को जो रिक्वायर्ड एनर्जीज़ हैं, जो उन्हें मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाइयत चाहिए होती हैं, वो आप सिर्फ बाजरा और गंदम दे के उन्हें पूरी नहीं कर रहे होते, तो चूज़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो जाती है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम घरेलू लेवल पे एक ऑर्गेनिक फ़ीड बनाने की आपको सलाह देंगे, जो आप अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इन अज्जा को मिक्स करते हुए इसी मिकदार के हिसाब से अगर फ़ीड तैयार करते हैं और वो चूज़ों को 2 से 2.5 महीने 3 महीने तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपके चूज़े ना सिर्फ अच्छी ग्रोथ करेंगे, 3 ही महीनों में आपको यूँ लगेगा कि ये 4-6 महीने के हो चुके हैं, और इसके साथ साथ आपके चूज़ों के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत का लेवल बहुत हाई होगा कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की हिम्मत रखते होंगे। हर लिहाज से बेहतरीन खुराक होगी। याद रखिए, ये जो असील हैं ये ओमनीवर्स हैं, यानी कि इन्हें गोश्त भी चाहिए इनको डाइट के तौर पर, और इन्हें प्लांट बेस्ड एनर्जीज़ भी चाहिए। लेकिन आज की जो फ़ीड होगी इसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यार जुज़्व होगा वो अपनी अफादियत रखता होगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो आप ये अज्जा अपनी कॉपी पेंसिल पे या कहीं भी नोट कर लें, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपने इसी तरीके से ही इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप बाजरा 1 किलोग्राम ले आएँ। ये क्या करेगा, आपके मसल्स जो हैं आपके चूज़ों के उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, उनमें मजबूती लाएगा। उसके बाद मकई 1 किलोग्राम ले आएँ। ये क्या करेगा, मकई जो होगी ये चूज़ों में ग्रोथ को बेहतर बनाएगा, उनमें वेट को ये गेन करने में उन्हीं की मदद करेंगे। उसके बाद जी सफ़ेद चने 500 ग्राम, काले चने 500 ग्राम, ये 2 तरह के चने होते हैं, दोनों आपने 500 ग्राम टोटल आपने 1 किलोग्राम लेने। इनमें प्रोटीन होती है, जो दालें होती हैं ये चने हैं ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो ये प्रोटीन फराहम करेंगे जो उनकी ग्रोथ के लिए बेहतरीन होगी। तो आपने सफ़ेद चने और काले चने ये भी आपने 500 ग्राम ले लेने। उसके बाद आपने दाल माश ये भी 500 ग्राम ले लेनी है। ये तो प्रोटीन की बहुत ही बेहतरीन सोर्स है जो आप वर्म्स या लाइव फूड के ज़रिए अपने चूज़ों को प्रोटीन फराहम करते हैं। आपको अगर गोश्त नहीं अवेलेबल है लाइव फूड के तौर पर, या आप गोश्त नहीं खिला सकते, तो ये दाल माश उनके लिए वही काम करेगी जो आप गोश्त खिलाने के बाद उनको फ़ायदियत पहुंचाते हैं। तो दाल माश 500 ग्राम आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जी सूरजमुखी आपने ये भी 500 ग्राम मिक्स कर लेना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद आपने इनको पिसवा लेना है। पिसवाना कहाँ से है, चक्की से आप नहीं पिसवा सकेंगे क्योंकि ये राउंड अबाउट 4 केजी इनका वज़न होगा, तो इतनी कम मिकदार में जो ये दाना है इसको चक्की वाला आटा पीसने वाला आपको नहीं पीस के देगा। अगर आपकी ये ज़्यादा लेवल पे आप बनाएं 1 मन के राउंड अबाउट 40 केजी, तो फिर तो वो आपको पीस देगा। लेकिन आपने अगर चंद चूज़ों के लिए बनाई और कम लेवल पे छोटे लेवल पे बनाई तो वो आपको नहीं पीस के देगा। आपने ये क्या करनी है कि किसी मसाले वाली दुकान पे चले जाना जहाँ मसाला पीसते हैं या सुरख मिर्चें पीसी जाती हैं, वहाँ पे चले जाएं, या पंसार पे चले जाएं, पंसार वाले भी आपको पीस देंगे। उनके पास चले जाएं, आपको 200-400 रुपये आपसे ले लेंगे, ये पिसवा लें। अगर आपके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप गाँव के लेवल में रहते हैं, गाँव एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे हाथ वाली चक्की होती है अक्सर घरों में, वहाँ पे जाके
के वहाँ से पिसवा लें। ये आपने पीस के सारी चीज़ों का आटा बना लेना है। अब घर में ले आएँ, इसमें आपने 1 किलोग्राम आपने गंदम वाला आटा मिक्स करना है जो आपके घर में मौजूद होगा। उसके बाद साथ साथ आपने किसी खल चोकर वाली दुकान पे जाना है, वहाँ से 100 ग्राम आपने चोकर ले लेना है, वो भी इसमें मिक्स कर देना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने किसी अपने डब्बे वगैरह में किसी चीज़ में इनको सेव कर लेना है जहाँ पे इनको सुसरी वगैरह ना लगे। अब आपने इस्तेमाल इसका कैसे करना है, रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चूज़ों के हिसाब से आपने इतना सा आटा ये निकालना है। निकालने के बाद इसको गूँध लेना है, जिस तरह रोटियां पकाने के लिए आटा गूँधा जाता है। जितनी मिकदार आपके चूज़े इस्तेमाल करें आपने उतना निकालना है। उसका आटा गूँधें, एक पेड़ा बनाएं। पेड़ा बनाने के बाद उसकी रोटी बनवा लें। मोटी रोटी बनवानी, बहुत पतली रोटी नहीं बनवानी, मोटी रोटी बनवा लें। और कच्ची पक्की सी रोटी हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकानी है और बहुत कच्ची भी ना रहे, दरमियाने लेवल की पकी हुई ये रोटी बनवा लें। उसको ठंडा होने दें। उसके बाद उसको तोड़ लें, छोटे छोटे पीस बना लें, भोर लें। उसको भोरने के बाद किसी बर्तन में रख के अपने चूज़ों को ऑफ़र करें। इंशाअल्लाह ताला आपके चूज़े बड़े शौक़ से ये फीड खाएंगे और इसमें हर तरह के अज्जा मौजूद हैं जो उन्हें चाहिए। और आपके चूज़े ये शौक़ से भी खाएंगे, इनको हज़म भी ये आसानी से होगी, उनके पोटे भी नहीं लगेंगे और ये पोटा भर भर के खाएंगे और ये हाजमे में भी बेहतरी उनकी लाएगी और उनकी ग्रोथ बेहतरीन तरीके से होगी। अब साथ में आपने करना क्या है, हफ्ते में एक दफ़ा जब आप यही फीड रोटी बनाने के बाद भोर के उसे चूज़ों को फ्राहम करने लगें, उनको ऑफ़र करने लगें, तो हफ्ते में एक दफ़ा इसी फीड में आपने 1 चम्मच मलाई का मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके ये देनी है। या अगर मलाई नहीं तो मक्खन जो होता है, बटर, वो 1 चम्मच मिक्स कर लें। या वो भी नहीं तो 1 चम्मच दही का, अच्छी किस्म की दही का इसी फीड में मिक्स करके हफ्ते में इस तरह की फीड आपने उन्हें फ्राहम करनी है। साथ में आप उबले हुए चावल जो हैं वो भी कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा उनको ज़रूर खिलाते रहेंगे, ये भी उनकी ग्रोथ के लिए बेहतरीन होगी। साथ में ये फीड जो है ये तो आपने 2 से 3 माह तक तो रोज़ाना यही फीड जो आपने बनाई है तो खिलानी है। एक्स्ट्रा काम जो मैं बता रहा हूँ ये भी आपने हफ्ते में एक आध दफ़ा करना है। उसके अलावा उबला हुआ अंडा, अगर सर्दियाँ हैं तो शाम के टाइम 10 चूज़ों के लिए 1 उबला हुआ अंडा आपने रोज़ाना की बुनियाद पे ऑफ़र करना है। और अगर गर्मियाँ हैं तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उबला हुआ अंडा शाम के टाइम पे अपने चूज़ों को ऑफ़र करें। ये उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाएगा, उनके अंदर एनर्जी पैदा करेगा, उनको वार्म रखेगा, उनको मजबूत बनाएगा। उसके अलावा आपने हफ्ते में एक दफ़ा पानी में सिरका सेब का मिक्स करके ज़रूर देना है ताकि आपके चूज़ों का हाजमा बेहतर रहे, उनका जो खाने की इनटेक है वो बेहतर रहे, उनको जो खाना वो खाएं वो हज़म भी हो, उनको लगे, उनके पूरे अज्जा और ताकतें उन्हें मिल सकें। तो सिरका सेब आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, 100 ml पानी अगर आपके चूज़े इस्तेमाल करते हैं तो 100 ml पानी में आपने 2 ml सिरका सेब मिक्स करके ये वाला पानी आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने चूज़ों को ऑफ़र करना है। उसके अलावा दोपहर के टाइम पे धनिया और पालक, इनमें से जो चीज़ आपको अवेलेबल हो ये हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर चलाया करें। ये उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाएगा, उनके अंदर एक विटामिन्स मिलेंगे, इनसे मल्टी विटामिन्स होती हैं धनिया और पालक, उनको विटामिन्स मिलेंगे, कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, उनको एनर्जी मिलेगी। ये भी आपने ज़रूर आपने इस्तेमाल करनी। तो ये चंद चीज़ें थी आपके साथ शेयर करनी थी। ये फीड आप इस्तेमाल करें, थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस होगी इसके बनाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। ये शौक़ ही थोड़ा सा मेहनत तलब है, ये शौक़ किया है तो फिर मेहनत भी करना सीखें। इंशाअल्लाह ताला आपको कमर्शियल फीड भूल जाएगी। ये फीड आप खिलाएंगे, आपके चूज़ों को जो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जीज़ की, जो जो उन्हें विटामिन्स चाहिए, जो जो उन्हें मिनरल्स चाहिए, इसी फीड से उन्हें बआसानी मिलेंगे और वो किसी किस्म की कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको इस फीड के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यहाँ पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर कभी हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।